तो हेलो एवरीवन, वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सब लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। जनवरी के पूरे मंथ के टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जनवरी में जो एंटायर मंथ्स के मैं डेली टारगेट्स आपको दूंगा, इनका मोटिव क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि जनवरी के एंड में हमारा स्कोर 640 मार्क्स मिनिमम क्रॉस कर जाए। भले ही हम 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं या हमारा करंट स्कोर 200 से 300 के बीच में, डजेंट मैटर, 640 डेफिनेटली क्रॉस करेगा। सेकेंड चीज़, जो हमारे वीक एरियाज हैं उनको हम टारगेट करें और एलिमिनेट कर दें। थर्ड चीज़, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज पे बहुत अच्छा फोकस किया जाए। एंड आप सबको पता है कि जनवरी 1 को हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस लॉन्च हो रही है। ठीक है, ये वही टेस्ट सीरीज है जो मेरे साथ 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स ने, 400 से ज़्यादा टॉपर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, मंगलागिरी, कल्याणी, गोरखपुर, रायबरेली, इन सब ने मिलकर बनाए। और जिसमें नीट 2024 में, ठीक है, नीट 2024 में 712 नंबर का एंड नीट 2025 में 640 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। प्रूफ वीडियोस हमेशा की तरह नीचे लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो, जनवरी का जो टारगेट हमारा होने वाला है, मैं तुम्हें डेली टारगेट्स दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनवरी में एंटायर मंथ डेली वी विल हैव लाइव। ठीक है, डेली रात को 10 PM आई विल कम लाइव और तुम्हारे जो भी दिन भर के डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स तुम्हें आई थी, वो हम एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा यूट्यूब पे रहेगा। इसको अगर अच्छे से फॉलो कर ले तो आई एम प्रॉमिसिंग, आई कैन गारंटी यू कि तुम 640 मार्क्स क्रॉस कर जाओगे। तो ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो, जनवरी में सबसे पहले ये वीडियो में, अब देखो आपको समझ आ गई, वीडियो आपको देखनी की चाहिए। पहली चीज़ आपको प्रॉमिस किया मैंने, 640 आप क्रॉस करोगे। सेकेंड चीज़, हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जहाँ पे एम्स दिल्ली की, ये जो एम्स दिल्ली की टीम मैंने बनाई है, इंडिया की लार्जेस्ट मेडिकल कम्युनिटी है बाय द वे, जिसको मैं लीड करता हूँ। तो एम्स दिल्ली के 15 से ज़्यादा टॉपर्स हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, गुनमय गर्ग, इरम काजी, दोनों के 720 में से 720 आए थे। एंड 400 से ज़्यादा बाकी एम्स के टॉपर्स भी हैं। तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी 660 मार्क्स, 670 मार्क्स फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, और हमारे टेस्ट में नहीं, आकाश, एलन और ये फिजिक्स वाला, इन सब के टेस्ट में भी, मतलब यूनिवर्सली इतना स्कोर क्रॉस कर चुके। और बच्चे, इन्होंने जब हमें ज्वाइन किया था तो इनका स्कोर 200s में था। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? समझ गए? नाउ यू नो द फैक्ट कि ठीक है, यू कैन ट्रस्ट मी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जनवरी के मंथ में पहले हम आ जाते हैं कि व्हाट ऑल रिसोर्सेज वी विल कवर। ठीक है, तो जनवरी के मंथ के लिए रिसोर्सेज हम क्या करेंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी। तो मैं चाहता हूँ डेली रात को 10 बजे जब मैं लाइव लूँ, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठो। ठीक है, सेकेंड चीज़ विच विल कवर इज एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ विच विल कवर इज एनसीईआरटी पीवाईक्यूज के अलावा मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, बच्चों, मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई जिसमें 25 टॉपिक्स फिजिक्स के हैं, 25 to 30 टॉपिक्स केमिस्ट्री के हैं। एंड मैंने फ्री हैंड दे रखा है आपको। हर साल पेपर से पहले लिस्ट आती है, मैंने आपको बोल रखा है कि तुम खुद जाके पेपर मैच करके देख लो कितने क्वेश्चन यहाँ से आए। तो बच्चों, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स है, चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स है। इन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से ही तुम्हारे 33 to 34 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 36 to 37 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर ही आए थे जब पेपर इतना टफ था। तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा वी विल कवर वन शॉट लेक्चर्स, क्योंकि बहुत बच्चों के अभी बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है। वी विल कवर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली की मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं दूंगा। एंड हम हर चीज़ का एनालिसिस करेंगे और हमेशा की तरह एनालिसिस नोटबुक भी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। समझ गए? अब सेकेंड चीज़ कि भैया PDF एंड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? तो बच्चों, हमारा जो ऐप है, जिन बच्चों को नहीं पता है, हमारा ऐप है आदित्य जोशी। ठीक है, इसको सर्च कर लो, iOS, एंड्रॉयड, हर जगह अवेलेबल है। इसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये पूरी PDF जो मैं बना रहा हूँ और इसके साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ना इस चैलेंज के लिए, फ्री में वहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस 1 जनवरी को शाम 7 बजे हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो रही है, वही जिससे इस साल अगेन 700+ मार्क्स का पेपर आएगा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 ने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। ये भी आप हमारे ऐप से ही ज्वाइन करोगे, तो ऐप डाउनलोड करके रख लो। ठीक है, अब बच्चों, इससे पहले कि हम जनवरी के डिटेल्ड डे वाइज टारगेट्स में जंप करें, आई थिंक आपको हमारे सूर्य प्लस के प्लानर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लानर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको टारगेट्स दूंगा। तो बच्चों, अगेन मैं बता देता हूँ, सूर्य प्लस 3.0 हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, हर साल यहाँ से सेम एंड सिमिलर क्वेश्चंस नीट में देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर
यानी कि नीट 2025 में जब बहुत टफ पेपर आया था तब भी 640 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहीं से एज इट इज आया था। प्रूफ वीडियो नीचे पिंड है, जाके देख सकते हो। इसका प्राइस रहता है 2999, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ऑफ द लॉन्च, ठीक है, 1 जनवरी शाम 7 PM लॉन्च हो रहा है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो होंगे लॉन्च के, उसमें आपको फ्लैट 30% ऑफ का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्राइस नहीं रहेगी स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर, तो आपको ज्वाइन करना है। अब बच्चों सूर्य प्लस का जो हमारा सिलेबस रहेगा, अब देखो सूर्य प्लस में आपको मिलेगा क्या, पहले ये भी बता देता हूँ। तो सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 18 होंगे यूनिट बेस्ड टेस्ट। NCERT यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो एक एक यूनिट को पकड़ के रगड़ देंगे। इसके अलावा मिलेंगे एक फुल 11th का टेस्ट, ठीक है, एक फुल 12th का टेस्ट, और उसके अलावा मिलेंगे 15 फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। अगर ये 35 मॉक टेस्ट अच्छे से कर लिए, आपके 650 to 700 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। इसको अच्छे से करना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। बच्चों इसको प्लीज़ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारे टारगेट्स दूंगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जनवरी 1 को लॉन्च हो रही है सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज, लेकिन जो पहला पेपर है वो होगा जनवरी 5 को। जनवरी 5 को होगा आपका यूनिट बेस्ड टेस्ट 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का सिलेबस यहाँ आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद एक एक दिन छोड़ के जनवरी 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21 ऐसे करके आपके 18 यूनिट बेस्ड टेस्ट चलते रहेंगे। इसका अगेन पूरा PDF जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है आदित्य जोशी, और वहीं से आपको ये डाउनलोड भी करना है और वहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करनी होगी। समझ गए, ठीक है। अब बच्चों देखो हमारा प्लानर क्या रहेगा, मैं सिंपली आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जनवरी की डेली टारगेट्स में। तो बच्चों जनवरी के एंटायर मंथ के जो टारगेट्स हैं उसमें हमारा फोकस है कि हमें 640 मिनिमम क्रॉस करना है, भले हम 0 से स्टार्ट करें। तो डे 1 यानी कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हमारे पास टाइम है, क्योंकि 5 जनवरी को आपका फर्स्ट यूनिट बेस्ड टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। फर्स्ट UBT को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट UBT में क्या आ रहा है, फिजिक्स में आपके यूनिट एंड मेजरमेंट्स आएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, मोशन इन प्लेन के बेसिक वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा, और लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पे जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको मिलेगा, एंड जो डिलीटेड एरियाज है नीट के वो नहीं एडेड होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे हम वही चीज़ें ऐड करेंगे जो पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि कुछ पोर्शंस हैं डिलीटेड चैप्टर्स के भी जो सिलेबस के अंदर अभी भी है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ये है एक टाइमलाइन, ठीक है। इसको ढंग से देखना, ये है एक टाइमलाइन, ठीक है। ये है जनवरी 1, और इसके बाद आपके हर थोड़े थोड़े टाइम में आपके UBTs चल रहे हैं। ये है यूनिट बेस्ड टेस्ट। इसका पूरा सिलेबस अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया आप डाउनलोड करोगे हमारे ऐप से जाके, ठीक है। ये है आपके यूनिट बेस्ड टेस्ट, समझ गए। तो यूनिट बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, मतलब एक एक दिन में हो रहा है। 5th को है, 6th को छोड़ के 7th को है, 8th को छोड़ के 9th को है, 10th को छोड़ के 11th को है। हर एक यूनिट बेस्ड टेस्ट का सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। बच्चों ये मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि आपको आगे का कुछ सोचना ही नहीं है, मिनी स्टेप लो, बेबी स्टेप्स लो। बेबी स्टेप में हम बस खाली इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में ये देखेंगे। इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है यहाँ देखेंगे। ऐसे ऐसे करके बस चलते रहना है। अब सिलेबस कंप्लीट करना कैसे, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप करोगे NCERT का फ्लिप थ्रू, ठीक है। मतलब बेसिकली NCERT की मेरी मार्किंग्स, ठीक है। लेट्स से 5 जनवरी को जो पहला यूनिट बेस्ड टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, यूनिट इन मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली
जब आप ये सिलेबस पढ़ोगे उसके बाद टेस्ट लगाओगे तो परफेक्टली सब हो जाएगा। लेकिन वो 1% बच्चा जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करेगा उसको भी कोई इशू नहीं है, या आपको प्लानर तो मिल ही गया है, इसका सिलेबस भी आपको मिल गया, इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं एंड कोई और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हमारी पेपर प्रिडिक्शन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब बच्चों देखो, लेट से चैप्टर जो आपके आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं हमने देख लिया, यूनिट मेजरमेंट, मोशन लाइन, है ना। मान लिया सपोज यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है जो आपके यूबीटी 1 में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका केमिस्ट्री का कोई होगा एंड सिमिलरली बायो का कोई होगा। अब आपको करना क्या है, इन चैप्टर्स में पहले आपको करना है एनसीईआरटी की मार्किंग्स, ठीक है। एनसीईआरटी की मार्किंग्स कैसे करनी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बायो में हर चैप्टर में आपको खाली 4 एरियाज कवर करने हैं, ओनली 4 एरियाज, ठीक है। बायो के हर चैप्टर में खाली 4 एरिया कवर करोगे, एक एक लाइन नहीं पढ़नी, पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। वो 4 एरियाज क्या हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी। इसको दोबारा बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल मतलब जो एनसीईआरटी का पन्ना है वहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे, पैराग्राफ्स के लास्ट लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, है ना। वो एग्जाम्पल सारे लर्न करो और अच्छे से करो। और ये 4 चीज़ें मैं क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों 73% ऑफ क्वेश्चंस नीट में बायो में यहीं से आते हैं। आई नो आपके मन में सवाल होंगे, भैया कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी तो करनी है, भैया थ्योरी नहीं करी है कैसे होगा। बच्चे एग्जाम्पल तो आप फिर भी रटते हो ना, एग्जाम्पल तो आप वैसे भी रटते हो, तो रटो इसको, अभी पेपर यहीं से आएगा। 73% पे पहले फोकस करो, फिर जाके आप डिटेल बाकी चीज़ों पे करना। तो एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये चीज़ आपने कवर करनी है। टेबल्स कैसे करनी है, टेबल्स बनी होती है एनसीईआरटी के अंदर, वो अच्छे से कर लोगे। डायग्राम्स, अगर कोई डायग्राम बना है तो उसकी लेबलिंग अच्छे से देखनी है, लेबलिंग के साथ नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, वो अच्छे से देखना है। एंड समरी, जितनी भी चैप्टर की पीछे की समरी है उसको एनोटेट करो। समरी में जो भी लाइंस लिखी हैं, हर एक लाइन से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या कीवर्ड है वो देखो, क्योंकि यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आपके असर्शन रीजंस, आपके ट्रू एंड फॉल्स सब यहाँ से बनेंगे। एक बार आपने ये कर लिया, आपने क्या कर लिया, फ्लिप थ्रू कर लिया, ठीक है। फ्लिप थ्रू के बाद बायो का फ्लिप थ्रू तो आपने कर लिया। अब भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के अंदर के चैप्टर के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को रटो एंड याद करो, अंडरस्टैंड करो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगता है। ये करने का तरीका क्या है भाई, सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन चैप्टर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में दे रखे हैं, इसको करोगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करोगे और इंटेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। अब भैया ये क्यों करने हैं, पहली चीज़ क्यों करने हैं, ठीक है, क्यों करूं मैं ये, एंड सेकेंड चीज़ कहाँ से करूं, ठीक है। तो भाई क्यों करूं का सिंपल सवाल है, और तीसरी चीज़ है हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई एक दिन में कैसे हो पाएगा। तो भाई क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे विदाउट वैल्यू चेंज करे ये क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में पूछे जाते हैं। कहाँ से करूं, तो अगर आप YouTube पे जाओगे आपको इसकी स्पीड सॉल्विंग करता हुआ कोई दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो इनके सॉल्यूशंस ये लोग देते हैं। पहले आप फॉर्मूला लर्न करो और उसके बाद इसको पूरा रट लो, समझो कैसे सॉल्व होता है, एंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बच्चे एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही होते हैं। अब मान लिया यहाँ पे हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे हमने एक चैप्टर कवर किया, यहाँ पे हमने 2 चैप्टर कवर किए। अब बायो में तो होते ही नहीं है सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही होते हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर 3 और 4, मान लिया 4 चैप्टर भी हैं, तो कितने क्वेश्चंस हुए बच्चे, 40 से 50 क्वेश्चंस ही तो हुए। क्या आप एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, आराम से लगाओगे, और ये क्वेश्चन विदाउट वैल्यू चेंज करे आएंगे यार, तो ये क्यों नहीं लगाने। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी की मार्किंग्स कवर कर ली, ठीक है, जहाँ पे हमने बायो में 4 थिंग्स कवर करी, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या किया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस कवर किए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 होंगे। इसके अलावा हमने सबकी समरी पढ़ ली, ठीक है, एंड बोनस में अगर ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आ रहा है तो उसके सारे नेम, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स देख लेने। समझ गए,
इसके अलावा आप क्या करोगे, इन सारे चैप्टर्स की जो ये 4 से 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं, इनके आप करोगे PYQs एंड एनालिसिस। समझ गए? तो डेली आपको क्या क्या करना है, डेली आपको क्या क्या करना है, डेली आपको क्या क्या करना है, दोबारा सुन लो। ये टाइमलाइन थी आपकी, ठीक है, ये आपका UBT है, ठीक है, UBT 1, UBT 2, है ना, इस तरीके से है, और UBT 3। UBT क्या है, यूनिट बेस्ड टेस्ट। अब इन दो UBT के बीच में आप क्या करोगे, इस UBT का एनालिसिस करोगे और इस UBT के लिए रिवीजन करोगे। समझ गए? अब मैंने आपको बताया रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में UBT 2 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बायो के होंगे। जो बायो के चैप्टर है उसमें हर चैप्टर में 4 चीज़ें कवर करनी है, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। जो फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं उनमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर की बॉक्सेस फिजिक्स में होते हैं और समरी करनी है। इसको करने के बाद इनके आप करोगे PYQs। अब बच्चों ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन खाली 40 से 50 थे, पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी तो इतनी सी दे रखी, आराम से हो जाएगी। बायो का ये चीज़ भी आराम से हो जाएगा। एक चैप्टर में बायो की ये 4 चीज़ें कवर करने के लिए आप खाली 25 to 30 मिनट्स का टाइमर लगा के करोगे। बार बार कर लो भले ही, लेकिन टाइमर लगा के करोगे। अब PYQs की अगर मैं बात करूं तो PYQs आपको लास्ट 5 ईयर्स के करने हैं। अब ये सब करते हुए जितनी भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको एनालिसिस नोटबुक में ऐड करना है। एनालिसिस नोटबुक कैसे बनानी है, एक नोटबुक लो, जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही किया या एलिमिनेशन से सही किया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन ऐड करो। लिखो वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक यहाँ पे यूज हुआ है एंड यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन क्या हुई है, उसके बाद सही फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगना था। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके बनाए जनवरी का कोई भी टारगेट नहीं करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए? तो अब आपको समझ आ गया कि सूर्य प्लस का प्लानर जो है, इनके हिसाब से ये चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं वो कैसे करने हैं। समझ गए? हर एक दिन आपको क्या चीज़ें कवर करनी है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको दोबारा बताता हूँ, तीनों की आपको NCERT की मार्किंग्स करनी है, आपको PYQ करने हैं लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। आपको NCERT मार्किंग्स और PYQs के अलावा एनालिसिस नोटबुक अपडेट करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई वन शॉट देखना है, ठीक है, या आपको खुद का कुछ करना है, दैट यू कैन डू, लेकिन ये आपके नॉन नेगोशिएबल हैं। बच्चों इसको मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि जनवरी में आपका सब कुछ सॉलिड हो जाएगा। प्लीज़ इसको मिस आउट मत करना। अब आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं 1 जनवरी से 3 जनवरी तक क्या करें, क्योंकि 4 जनवरी में तो आप 5 जनवरी के UBT का प्रिपरेशन करोगे। 1 जनवरी को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है 7 बजे। इसको स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर परचेज करो। तो पहले तो आप परचेज करो हमारी टेस्ट सीरीज। समझ गए? अब उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे करो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, कंप्लीट माय लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कहाँ से करोगे? तो भाई इसके जो वो हैं वीडियोस हैं, ठीक है, वो हमारे दूसरे चैनल्स में अपलोडेड हैं या फिर आपको मिल भी जाएंगे। फॉर्मूला याद करो और एप्लीकेशन याद करो। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करने के बाद यू कैन डू बायो का फ्लिप थ्रू जितनी जल्दी हो सके। अगर ये जितना ज़्यादा यहाँ पे कर दोगे आगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। डू दिस, इसको करो, बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके बताओ। चलो, थैंक यू।